स्थली है, आज आदिवासी छात्र संगठन वहां पर पहुंची है। तो आदिवासी छात्र संगठन की टीम को हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद जगह जगह पर मिल रहा है। मैं बीच में रेगा कोर्क को भूल गया था, बुरहानपुर में रेगा कोर्क को भी हम लोग नमन करते हुए आए हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे, बड़वानी में जिले में जाएंगे, तो हम लोगों को भीमा नायक के चरणों में भी जाने का अवसर मिलेगा। साथियों, कोई बात नहीं, आदिवासी समाज की ओर से मैं इसे बोलूंगा, माइक बता सेल देख सेल से पूर्वज है, खत्री है, महापुरुषों का भी साथ है। और इसीलिए हमारी जो जितनी भी 4-5 गाड़ी हमारे साथ चल रही है, बीच में एक आध जगह चाय पी होगी, लेकिन सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया। और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर अपनी बात रख रही है, अपनी उपस्थिति दे रही है। तो हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है। अगर उनका आशीष नहीं होता, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद हम लोग टिक नहीं पाते। लेकिन उनका आशीर्वाद है, समाज का प्यार है, मान सम्मान है। इसलिए यह यात्रा सतत चल रही है। लाना सर बोलो। आदिवासी यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोग इस यात्रा के माध्यम से हमारे समाज के जो युवा साथी है, विद्यार्थी है, उनसे संवाद करते हुए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग जगह जगह संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग कॉलेजों से, अलग अलग छात्रावासों से अलग अलग समस्या निकल के आ रही है। जब हमारे बीच समस्या आई, हम लोग सेंधवा बच्चों के हॉस्टल में गए थे, जो 9वीं से 12वीं तक हॉस्टल था। हम पहली से लगाकर 12वीं तक जो हॉस्टल है बच्चों का, आदिवासी बच्चों का, उनके बीच भी गए। तो साथियों, आप सबको मैं ये बताते हुए मुझे दुख भी होगा और गर्व भी होगा। दुख क्यों होगा और गर्व क्यों होगा, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। दुख गर्व उस समय ये हुआ कि एक 9वीं की छात्रा भी हमको अपनी समस्या बता रही थी कि हमको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 आदिवासी विधायक छोड़ रखे हैं, उसके बावजूद भी एक 9वीं की छात्रा को अपनी समस्या को बोलने के लिए मंच पे बोला। यह हमारा दुख है। साथियों, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं है, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए जितना भी हमसे बना है, लड़ा है, लड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर मंच से अपनी बात करके चोट पर रखते हैं। आदिवासी छात्र संगठन का मैं संस्थापक सदस्य हूँ, उसके साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए कोई संगठन मायने नहीं रखता है, हमारे लिए कोई संगठन मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सिर्फ समाज मायने रखता है, हमारे युवा मायने रखते हैं, हमारे विद्यार्थी मायने रखते हैं, हमारे किसान मजदूर मायने रखते हैं। साथियों, आज और ये समस्या सिर्फ सेगांव की नहीं थी, ये समस्या पूरे मध्य प्रदेश की थी। लेकिन एक भी आदिवासी विधायक ने विधानसभा में इन छात्रों की समस्या को लेकर आज तक भी एक पत्र तक नहीं लिखा। इसलिए दर्द होता है कि आज हमारे जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी समस्या के लिए बोलते हैं, और जिनको हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, जिनको समाज की आवाज उठाना चाहिए थी, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी शायद व्यवस्थित तरीके से नहीं समझा। इसलिए साथियों, शायद आवश्यकता पड़ी आदिवासी छात्रों से संवाद करने के लिए, आदिवासी युवाओं से संवाद करने के लिए, हमारे समाज के वरिष्ठजनों से मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग जगह जगह से आ रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। आज बहुत सारे बोलेंगे चुनावी वर्ष है, तो यह हो सकती राजनीतिक यात्रा है। तुम्हारे दिमाग से सोचना, जो आपको सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन चुनावी वर्ष से इसलिए भी हम लोग निकले हैं क्योंकि चुनावी वर्ष में अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग कुर्सी को जिताना भी जानते हो, कुर्सी से गिराना भी जानते हो। युवा अपने माता पिता, गरीब माता पिता के मजदूरी की पैसे से पढ़ता है सोच लेकर कि आगे जाकर मैं कुछ बनूंगा,
लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी की गलत नीतियों की वजह से आज हमारे आदिवासी युवाओं का भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। और हम लोग, अगर हमारे समाज का भविष्य खतरे की ओर जा रहा है, गलत दिशा की ओर जा रहा है, अगर जिम्मेदार व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा तो मुझे आप बताइए कौन उठाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है अपने समाज के हक अधिकारों की बात करने की, अपने समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाने की। साथियों, सम्मान्य मेरे जितने भी युवा साथी हैं, सेंधवा महान क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर कई सामाजिक संगठनों का उत्पत्ति भी हुई है और उन्हीं की प्रेरणा लेकर शायद अन्य जिलों में भी हमारे जैसे नौजवान युवाओं ने प्रेरणा ली और आज समाज के मंच पर बोलना सीखा है, समाज के लिए लड़ना सीखा है। सेंधवा के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। मेरे युवा साथियों, आज समस्याएं बहुत सारी है, चाहे हम हॉस्टल की बात करें, चाहे हम कॉलेज की बात करें, लेकिन जिनको मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको बोलने के लिए हमने बोला है वो बोल नहीं रहे। इसलिए आप सब जिम्मेदारी समझे, अपना फोकस बनाइए शिक्षा के लिए। अगर हमारे माँ बाप ने हमको शहरों में भेजा है तो हमारे माँ बाप के सपने हम के साथ पूरा करेंगे, जिम्मेदारी के साथ पूरा करें, उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। भीम भाई कर्मल जी यहाँ पर बैठे हैं, बैठे कि गए सर यही है वो उनका ही गाना है वो कि भोनी भोनी खारी बोली रे दादा नौकरी में ठिकाना नहीं है ना। तो वास्तव में ये समस्या है, पढ़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिस मुकाम को हम लोगों को हासिल करना चाहिए शायद उस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप सबको आदिवासी छात्र संगठन का एक नारा है, आदिवासी छात्र संगठन का एक नारा है, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। तो लड़ना भी, क्योंकि हमने जिसको लड़ने के लिए छोड़ रखा है वो लड़ नहीं है, तो पढ़ना भी है और लड़ना भी। और आज गाड़ी के लिए बुला लेते ना, वो गाड़ी के लिए भी तेल बुला लेते ना। रुको भैया, आज आदिवासी समाज विभिन्न समस्याओं के लिए जूझ रहा है, चाहे किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें। अरे लो समस्या की अगर हम बात करें, युवाओं को उठाना चाहिए। और अभी खेती किसानी का समय है, बारिश का समय है, हमारे पिताजी बीज के लिए तरस रहे हैं, खाद के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे युवा साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पिताजी की भी आवाज़ हम सबको मिलकर उठाने की आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी, हमारे समाज की जिम्मेदारी आप सबको उठाने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब भी शायद हमारा बहुत ज़्यादा इंतजार किया, लेकिन जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, इसलिए हम लोग जगह जगह रुकते आए, इसलिए आपके बीच लेट पहुँचे हैं। विजू भाई का इनका बहुत देर से फ़ोन आ रहे थे, कब आओगे, लेकिन लोग आने दे, अब हम लोग यहाँ आए तो हम लेट पहुँचे। आप काफ़ी समय हमारा इंतज़ार किया, तो आप सबका इतनी देर तक धैर्य बनाकर आप लोग बैठे रहे, उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। और इसी प्रकार आप आदिवासी समाज के लिए एकत्रित होकर लड़ते रहे, हम सबकी आवाज़ उठाते रहे। आप सबने मुझे मौका दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथियों, आदिवासी भवन है ना भैया, मेरे गांव में भी आदिवासी मांगलिक भवन है, पर हमारे यहाँ कोई बैठता है तो गर्मी नहीं होती, हर जगह पंखे लगे।